Good morning, students. I welcome you all at the digital platform of जागृति क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन को देखा था, साथ ही टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में भी पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें नए कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और उस कॉन्सेप्ट में जो पहला पोर्शन है वो हमारा है यहाँ से इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, यहां से देखेंगे हम, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। देखिएगा, इसका मतलब ये है कि दो मैट्रिसेस को हम इक्वल किस कंडीशन में बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक मैट्रिसेस है A इक्वल्स टू Aij M क्रॉस N एंड सेकेंड वन B इक्वल्स टू Bij दैट इज P क्रॉस Q। ओके, अब आपको यहां पर देखते ही पता चल रहा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स A का ऑर्डर जो है वो M क्रॉस N है और सेकेंड का P क्रॉस Q है। अगर मैं बोलूं if these two matrices are equal, then first condition for that Aij is equals to Bij. Also second condition M is equals to P and N is equals to Q. That means अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और साथ ही साथ उनका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये दो मैट्रिसेस के इक्विवेलेंट होने की क्या है, इक्वल होने की क्या है कंडीशंस है। एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पर सपोज करो A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, है ना। B यहां पर एक मैट्रिक्स है, यहां पर 1 2 7 6, 2/2 और ये भी 2/2। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो इक्वल है ना, लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। बिकॉज यहां पर 1 है, यहां पे 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पर 3 और यहां पर 7 है, यहां पर 4 है, यहां पर 6 है। तो ये इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर इक्वल होने के साथ साथ में इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, सपोज करो A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड B मैट्रिक्स यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6। ये अपने पास 2/3 का मैट्रिक्स है और ये अपने पास 3/2 का मैट्रिक्स है। अब देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है, तो क्या ये इक्वलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? क्या नहीं करेंगे। पहले में ऑर्डर सेम था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अलग अलग, दूसरे में ऑर्डर ही अलग है, तो हमें यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि अगर ऑर्डर्स जब तक सेम नहीं होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने की तो बात ही नहीं होती। ठीक है, तो अब हम इक्वल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, A इक्वल्स टू 1 2 5 7 एंड ऑल्सो B इक्वल्स टू 1 2 5 7। इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और ऑर्डर सेम होने के साथ साथ में इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो हम बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट मैट्रिक्स A is equals to मैट्रिक्स B।
क्लियर है? अब इस कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 1, इफ a इक्वल्स टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड b is equals to 1 2 0 4, दिस वन 2/2 और इसका ऑर्डर भी 2/2. ठीक है. a equals to b, then find x y z and w. ओके. हमें ये बोला गया है a मैट्रिक्स गिवन है, b मैट्रिक्स गिवन है और दोनों ही इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो हमें अननोन क्वांटिटी x y z एंड w को फाइंड आउट करना. तो आप यहां पर देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे. सॉल्यूशन में गिवन है हमें क्या, a इक्वल्स टू b, दैट मीन्स क्या, x y z एंड w इज इक्वल्स टू 1 2 0 एंड 4. ओके. इसका मतलब x का वैल्यू किसके इक्वल होगा, x का वैल्यू 1 के इक्वल होगा, y का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल, z का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड w इज नथिंग बट इक्वल्स टू 4. तो इस क्वेश्चन का आंसर जिसमें हमें x y z एंड w की वैल्यूज हमें पूछी गई थी, हमने इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की कंडीशन को लगा करके यहां से हमने इन अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लिए. क्लियर है भाई सभी को, है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं यहां से, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. हमें एक मैट्रिक्स P गिवन है एंड एक मैट्रिक्स Q गिवन है. ठीक है. और वो क्या गिवन है देख लेते हैं. x माइनस वाई 2x प्लस जेड, 2x माइनस वाई एंड लास्ट वन 3z प्लस w, 3z, दिस वन 3z प्लस w. और q का वैल्यू हमें गिवन है -1 5 0 13, -1 5 0 एंड 13. हमें गिवन है क्या, गिवन है मैट्रिक्स P इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स Q. देन फाइंड क्या करने को बोला गया है, फाइंड x y w एंड z. ठीक है. अब इसके सॉल्यूशन में देखिएगा वही कॉन्सेप्ट लगाना है हमें. इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो बी इक्वल. ओके. तो हम यहां से 2x माइनस वाई 3z प्लस w, है ना, ये हमें गिवन है, ये चीज गिवन है. इक्वल्स टू किसके आएगा, -1 5 0 एंड 13. क्लियर है? अब यहां से हमें कुछ इक्वेशंस मिलेगी. फर्स्ट वन x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू -1, 2x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड 3z प्लस w इक्वल्स टू 13. ओके. अब आप देख सकते हो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूं, है ना, इन इक्वेशंस को मैं नंबरिंग कर देता हूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 4, है ना. अब x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 है और 2x का वैल्यू y के इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 y का वैल्यू 2x उसमें पुट करता हूं तो x माइनस का y के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, इक्वल्स टू किसके, -1 के. x माइनस का 2x माइनस x दैट इज इक्वल्स टू -1, सो x इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1. अगर x का वैल्यू 1 आ गया तो इस थर्ड इक्वेशन में x इक्वल्स टू 1 पुट करने पर 2 into 1 minus y equals to 0, so y equals to
2, x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर है? अब हमारे पास दो इक्वेशन बची हैं, 2x प्लस जेड एंड 3z प्लस डब्ल्यू। तो 2x प्लस जेड का वैल्यू किसके इक्वल है? 2x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, और x का वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आया है? 1 के इक्वल आया है। तो हम क्या पुट करेंगे? 2 1 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, सो z इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3। क्लियर है? अब हमारे पास एक लास्ट w का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 3z प्लस w इक्वल्स टू 13। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, 3z प्लस w इक्वल्स टू 13, और यहां पे z का जो वैल्यू है, z इक्वल्स टू किसके हैं? 3 के हैं। तो 3 इंटू 3 प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 13, 9 प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 13। ओके, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा w का? w इक्वल्स टू 13 माइनस 9, मीन्स w इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आया है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3 और w का वैल्यू किसके इक्वल आया? 4 के इक्वल आया है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया? इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है। दो मैट्रिक्स जो अगर एक दूसरे के इक्वल है तो उसकी क्या कंडीशन है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, और उस प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम किस तरीके से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है भाई? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल और उसका ऑर्डर भी इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में आपको क्या बोलेगा? कुछ अननोन क्वांटिटीज आपको दे देगा और आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से उस अननोन क्वांटिटी को इक्वेशन फॉर्मेट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है भाई आपको यहां तक? चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं। नेक्स्ट में इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद में यहां से कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे, और वो क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा, एक हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पर ही डिपेंडेंट है। क्वेश्चन है हमारे पास 2a प्लस b a माइनस का 2b, 2a प्लस b a माइनस का 2b, देन 5c माइनस d, 5c माइनस d, एंड लास्ट वन 4c प्लस 3, 4c प्लस 3d। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू अनोदर मैट्रिक्स 4 माइनस 3 11 24, 4 माइनस 3 11 एंड 24 है ना। और हमें बोला जाता है फाइंड दी वैल्यूज, फाइंड a b c एंड d। क्लियर? इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पर ये डिपेंडेंट क्वेश्चन है। अब हमारे पास वही चीज है, ठीक है, ये हमें गिवन है ना, ये चीज क्या है? हमें गिवन है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या करेंगे कि हमारे सॉल्यूशन में जो हमें गिवन है वो हमें लिखना रहेगा 2a प्लस b a माइनस 2b 5c माइनस d 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 4 माइनस 3 11 एंड 24। ओके, so by the concept of equality of two matrix or by comparing both side, इक्वेशन मिलेगी 2a प्लस b दैट इज इक्वल टू 4, a माइनस 2b दैट इज इक्वल टू माइनस 3, 5c माइनस d that is equals to 11 and 4c plus 3d that is equals to 24। ओके, अब हमें क्या करना है? यहां से
इन्हें इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तब हमें पता है यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, सॉल्व करना है इसको। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मेथड आपको अच्छा लगता है वो आप यूज में ले सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर कौन सा मेथड यूज में ले रहा हूं, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज में ले रहा हूं। तो देखिएगा, मैं यहां से a का वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो 2a प्लस b के प्लेस पर a का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 3 प्लस का 2b, है ना, माइनस का 3 प्लस का 2b दैट इज इक्वल टू 4, है ना। मैंने क्या किया, यहां से ये वैल्यू शिफ्ट किया और a का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर में 1 में पुट कर दिया, ठीक है, इजी है। अब देखिएगा a का वैल्यू मैंने पुट किया, तो a के प्लेस पर मैं वैल्यू पुट करूंगा, यहां पे देखिएगा a का वैल्यू a के प्लेस पे पुट करूंगा, तो a के प्लेस पर आएगा 2 टाइम्स a का वैल्यू कितना, माइनस का 3 प्लस का 2b, ओके, माइनस का 3 प्लस का 2b, और यहां पर अपने पास क्या है, प्लस का b और इक्वल्स टू कितना, 4, है ना। a का वैल्यू लिया है तो a के प्लेस पर पुट करेंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, यहां से माइनस का 6 प्लस का 4b प्लस b दैट इज इक्वल टू 4, शिफ्टिंग करेंगे तो 5b दैट इज इक्वल टू 10, सो b इज नथिंग बट इक्वल टू 2। अगर b का वैल्यू 2 आ गया तो 2 2 जा 4, माइनस का शिफ्टिंग करेंगे तो उधर प्लस का आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 कुछ भी ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 a माइनस का 2b मीन्स 2 दैट इज इक्वल टू -3, तो a माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -3, सो a इज नथिंग बट इक्वल टू 1। b का वैल्यू 2 आ गया, a का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 1 के इक्वल। अब हमारे पास a एंड b आ गया, अब c और d फाइंड आउट करने के लिए फिर से वही हम काम करेंगे, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 का हम यूज करेंगे। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, है ना। देखिएगा क्या करेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4 से सपोज करो मैं d का वैल्यू थर्ड से निकाल करके इक्वेशन नंबर 4 में पुट करता हूं, तो देखिएगा d का वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आएगा, d का वैल्यू आ रहा है 5c माइनस 11, तो यहां पे 4c प्लस 3 टाइम्स क्या आएगा, यहां पे 5c माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 24, है ना। 4c प्लस 15c माइनस का 33 दैट इज इक्वल टू 24, 15 प्लस 4 कितना आएगा, 19c दैट इज इक्वल टू 33 प्लस का 24, ऐड करेंगे 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7 एंड 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये अपने को कितना मिलेगा, 19c के इक्वल मिल जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, है ना। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है ना। तो c का वैल्यू 57 अपॉन 19 मीन्स किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। जैसे ही मैं c का वैल्यू चाहे मैं इक्वेशन 3 में पुट करूं चाहे इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूं ना, तो देखिएगा मुझे d क्या मिलेगा, तो यहां से इधर मैं सॉल्व कर लेता हूं। देखिएगा 5 इंटू सी का वैल्यू 3, तो 5 इंटू 3 15 माइनस का d दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, 11 आएगा। 15 माइनस d दैट इज इक्वल टू 11, शिफ्टिंग करूंगा तो 15 माइनस 11 इक्वल्स टू d, तो d का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। तो ये कुछ भी नहीं है, बस इक्वेशन को इक्वेट करना है, बस मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यहीं तक था, है ना। उसके बाद में हम क्लास 10th में चले गए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले जो कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस आपने क्लास 10th में किए थे, बस 2 स्टेप ही मैट्रिक्स के हैं और उसके बाद में क्लास 10th आ गया। ठीक है जी, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखिएगा, यहां पर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इफ देर आर टू मैट्रिसेस, A is equals to Aij M cross N and B equals to Bij, यहां से P क्रॉस Q हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें A में B को ऐड करना है, क्लियर है? इफ वी वांट टू ऐड मैट्रिक्स A विथ मैट्रिक्स B, देन there is a certain condition for addition of two matrices। वो कंडीशन क्या है? जब कभी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना होगा, उनके ऑर्डर जब तक इक्वल नहीं हो, मतलब कि m का वैल्यू यहां पर p के इक्वल होना चाहिए और n का वैल्यू q के इक्वल होना चाहिए, मींस सेम ऑर्डर की ही मैट्रिक्स ऐड हो सकती है। तो एडिशन कब पॉसिबल होगा? जब ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स और थ्री मैट्रिक्स और फोर मैट्रिक्स आर इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं है तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन मैंने आपको बताई कि दो मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर इक्वल है तभी उनका एडिशन पॉसिबल होगा। तो यहां पर अगर हम मान लेते हैं कि इन दोनों के ऑर्डर इक्वल है, तो a प्लस बी ये हो जाएगा इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का समेशन, ठीक है। और बाहर क्या आ जाएगा? m क्रॉस n, क्योंकि n क्रॉस p क्रॉस q लिखो चाहे m क्रॉस n लिखो, मतलब ये बात एक ही है, क्योंकि ये वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं दो मैट्रिक्स को ऐड करने का। a इक्वल्स टू सपोज करो 1 2 4 5 6 8, ये कितने बाय कितने का है? 2/3 का। अगर मैं बी मैट्रिक्स ले लेता हूं, तो अगर इन दोनों को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों मैट्रिक्स का क्या लेंगे? सेम ऑर्डर लेंगे। अब यहां से देखते हैं 7 2 5 -1 0 एंड 2, इसका भी ऑर्डर क्या है? 2/3, ठीक है। अगर हम a प्लस बी करेंगे तो जो मैट्रिक्स हमें रिजल्टेंट मिलेगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2/3 होगा, ठीक है। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडिशन होगा और जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका भी ऑर्डर सेम होगा। अब कुछ भी नहीं करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, मतलब 1 + 7 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, 4 + 5 5 - 1 6 + 0 एंड 8 + 2। सो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 8 4 9, यहां पे हमें मिलेगा कितना? 4 6 एंड 10, ठीक है। सेम 2/3 ऑर्डर, ये हमें मिल जाएगा a प्लस बी, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर सब्ट्रैक्शन भी बता देता हूं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन क्या होगा? अगर हमें दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो a माइनस बी भी यही होगा। इस बार कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे a माइनस बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ऑर्डर तो इसका 2/3 रहेगा। तो सब्ट्रैक्ट करना है, देखो भाई 1 माइनस का 7, 1 माइनस का 7 मीन्स माइनस का 6, 2 - 2 0, 4 - 5 माइनस का 1, 5 माइनस ऑफ -1 प्लस का 6, 6 - 0 6 रहेगा, 8 - 2 क्या रहेगा? 6 रहेगा। तो ये दो मैट्रिसेस का क्या हुआ? सब्ट्रैक्शन हो गया। तो एडिशन जैसा है, सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन है, बट मैट्रिसेस का है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के मिड में ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। ओके जी, चलिए
अब हम बात करते हैं हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया, ठीक है, एडिशन प्लस हमने सब्ट्रैक्शन भी देख लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम कॉन्सेप्ट थे। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्या मतलब है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्केलर। स्केलर का यहां पर मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के, स्केलर वैल्यू है ना, उस के वैल्यू से अगर हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो उस मैट्रिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, इफ ए इक्वल्स टू aij m into n order matrix then multiplication of a by a scalar value k gives us k into a means k को हम मल्टीप्लाई करेंगे a i j m क्रॉस n से। इसका मतलब ये जो k होगा वो इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, k इंटू ए आएगा और k जो है जो यहां पर मैट्रिक्स के बाहर पड़ा है वो ईच एंड एवरी एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। आपको बोला जाता है a इक्वल्स टू 2 4 5 6, ठीक है, फाइंड 2a। अब आप देख सकते हो यहां पर 2a का मतलब क्या हुआ, यहां पर k जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। मींस अगर हम 2a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 इंटू ए मीन्स 2 4 5 6, तो ये जो 2 होगा वो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो आप देख सकते हो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 एंड 6 2 जा 12। तो ये जो वैल्यू होगा ये किसका वैल्यू हो जाएगा, 2a का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? तो किसी भी मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई करने पर वो उस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है जी, ओके। अब देखिएगा यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हम इसको समझने के लिए। इफ a इक्वल्स टू 2 4 5 6 7 9 एंड b इक्वल्स टू -1 4 2 0 8 एंड -2, फाइंड 3a प्लस 4b, ठीक है। अब इसमें एडिशन और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन दोनों ही कॉन्सेप्ट आ गए, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन में हम फाइंड आउट करेंगे कि गिवन है हमें, गिवन दैट a इक्वल्स टू 2 4 5 6 7 9 एंड b इज इक्वल्स टू -1 4 2 0 8 एंड -2, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 3a प्लस 4b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स a के प्लेस पर a का वैल्यू पुट करेंगे और b के प्लेस पर b का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आएगा अपने पास क्या, 2 4 5 6 7 9 और यहां आएगा -1 4 2 0 8 एंड -2। क्लियर है भाई सभी को? आफ्टर दैट हम वही स्केलर वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। 3 का ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लीकेशन होगा। ये कितने बाय कितने का भाई, 3/2 का है, ये भी 3/2 का है ना। ऑर्डर यहाँ पे लिखना बहुत ही कंपलसरी है, अगर मैं कहीं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलवा देना, ठीक है। चलिए भाई, अब 3a 3 2 जा 6,
4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21 एंड 9 3 जा 27 प्लस। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से। -4 ये आपके पास 16 आएगा, 8 0 32 एंड माइनस का 8। अब दोनों को हम सिंपली ऐड कर लेंगे। 6 में ऐड होगा माइनस का 4 तो क्या आएगा? प्लस का 2। 12 में 16 ऐड होगा तो कितना मिलेगा हमें? 28। 15 में 8 ऐड होगा कितना मिलेगा? 23। 18 में 0 ऐड होगा तो मिलेगा 18। 21 में 32 ऐड होगा तो 2 1 3 3 2 5 53। 27 में -8 करना है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 7 तो हो जाएगा और पीछे रिमेनिंग बचेगा कितना? 19। ये अपने पास 3/2 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्लियर है भाई? तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे भी गए हैं बोर्ड एग्जाम में और आगे भी पूछे जा सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 मार्क का क्वेश्चन इस तरीके से अगर आएगा तो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। अब देखिएगा, एक आपका क्वेश्चन आ रखा है सीबीएसई बोर्ड में आ रखा है, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिएगा यहाँ से क्या क्वेश्चन था, इसी प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट था। ठीक है, हमें बोला गया है इफ 2 टाइम्स, क्या बोला गया है? 2 टाइम्स 130x प्लस y012 that is equals to 5618, that is equals to 5618, then find the value of x and y। नहीं, हमें बोला गया है find the value of x plus y, find x plus y। ठीक है, this one is 2 है ना, this one is 2 not z, ये 0 है, this one is 2। ओके, अब देखिएगा सॉल्यूशन में वही चीज 2 टाइम्स 130x प्लस y012 दैट इज इक्वल्स टू 5618 है ना। ये आपका 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है ना, 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो लास्ट कुछ टाइम में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े उन्हीं सबको मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया। क्या? स्केलर प्रोडक्ट है, एडिशन है और इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस है। बात समझ मारी? देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये हमें गिवन है ना, दिस वन इज गिवन। अब 2 6 0 2x मल्टीप्लाई कर दिया प्लस यहां पे आएगा y 0 1 एंड 2, दिस वन इज 0 इक्वल्स टू 5618। ओके, क्लियर है? अब एडिशन करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस y 6, 0 प्लस 1 1, यहां से आएगा 2x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 5618। अब आप देखिएगा 6 यहां पे, 6 यहां पे, 1 यहां पे, 1 यहां पे, मतलब इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स तो यहां पर एप्लीकेबल होगी ही होगी, है ना। और रिमेनिंग 2 प्लस y का वैल्यू किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। ठीक है, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, और वी कैन से दैट बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, यहां पे हमें क्या मिलेगा? 2 प्लस y दैट इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड वन 2x plus 2 that is equals to 8. So y is nothing but equals to 3 and 2x equals to 6 and x का वैल्यू 3 के इक्वल। सो x एंड y दोनों का ही वैल्यू क्या आया? 3 एंड 3 आया। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया मतलब लास्ट वाले तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो आपके एकदम क्लियर हो गए। ठीक है जी, चलिए अब देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमें x और y का वैल्यू नहीं पूछा गया, हमें क्या पूछा गया है? फाइंड x प्लस वाई। सो x प्लस वाई इज नथिंग बट 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। सो 6 इज आवर फाइनल आंसर,
है ना। क्वेश्चन में x और y का इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पूछा गया, समेशन ऑफ x प्लस वाई पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अभी हमने देखा स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या था, अब हमें प्रॉपर्टी देखनी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, सपोज करो कोई स्केलर क्वांटिटी k है, उसको हमें a से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो k इंटू ए लिखो चाहे a इंटू के लिखो, मीन्स ये क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ एनी मैट्रिक्स ऑलवेज फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है जी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि दो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो एडिशन में है ना, दो मैट्रिक्स जो है वो एडिशन में है। सेकंड, अगर k है हमारे पास, यहां पर a प्लस बी है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करेगा, यहां पर आएगा k इंटू बी। क्लियर है, मतलब k a को भी मिल जाएगा और k b को भी मिल जाएगा। थर्ड वन, अगर सपोज करो दो स्केलर क्वांटिटी k1 एंड k2 है और हमें a से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, k1 इंटू ए प्लस k2 इंटू ए, है ना। तो ये दो तीन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के टाइम में यहाँ पे काम में आएगी। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को। चलिए, इस पे कोई खास सवाल नहीं बनते हैं, है ना। अब देखिएगा, यहां से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, यहां से देखिएगा, हमें बोला गया है इफ a इक्वल्स टू, क्वेश्चन है इफ a इक्वल्स टू कुछ वैल्यू गिवन है, हमें क्या वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है 804 माइनस 236, 804 माइनस 236। ठीक है, उसी टाइप से हमें b का वैल्यू गिवन है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1, b का वैल्यू 2 माइनस 2 4 1 एंड 4 2 माइनस 5 1, 4 2 माइनस 5 एंड 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इफ 2a प्लस 3x, 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b, फाइंड x, फाइंड x। ठीक है, ये हमें बोला गया। क्लियर है, अब देखिएगा थोड़ा यहां से कि यहां पर एक x है जो कि हमें यहां से फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो x को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से देखिएगा, इसके सॉल्यूशन में गिवन है हमें 2a प्लस 3x इक्वल्स टू किसके, 5b के। ओके, हमारा पूरा कंसंट्रेशन x पे रहना चाहिए, बिकॉज x अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो सारी वैल्यूज जो है वो में फाइंड आउट हो जाएगी। तो 3x का जो वैल्यू आएगा वो 5b माइनस के 2a के इक्वल, सिंपल इक्वेशन में जैसा होता है। तो x का वैल्यू आएगा हमारे पास 1/3, यहां से ये साइन नहीं लगाना है, 1/3 5b माइनस का कितना आएगा, 2a आएगा। क्लियर, अब 1/3 तो एज इट इज रहेगा, 5 इंटू बी के प्लेस पर b पुट करेंगे और a के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे। तो b के प्लेस पर वैल्यू कितना है, 2 माइनस 2 4 2
-5 and 1 and A 8 0 4 -2 3 and 6 क्लियर। और 1/3 जो है वो सबके मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। सो हम इसको यहां पे सॉल्व करते हैं, देखिएगा 1/3 एज इट इज, यहां से क्या मिलेगा 5 2 ज़ा 10 दैट इज 10 माइनस का 10 20 20 माइनस का 25 एंड 5 ओके। यहां पे माइनस का 4 2 ज़ा 8 है ना, देखिएगा 4 2 ज़ा 8, यहां से माइनस साइन बाहर ही पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, 0 है। 4 2 ज़ा अगेन 8, ये आपके पास माइनस का 4, ये 6 मिलेगा और ये मिलेगा 12 ओके। अब इसे सॉल्व करेंगे 1/3 10 - 8 2 -10। अब देखिएगा 10 - 8 2 -10 -0 -10 20 - 8 12 20 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 24 हो जाएगा। 25 यहां से देखिएगा 25 जो है वो माइनस का है ना, थोड़ा ध्यान से देखना, 25 माइनस का 6 तो ये हो जाएगा अपने पास कितना माइनस का 31, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। और यहां से अपने पास आएगा 5 माइनस का 12 तो यहां से मिलेगा माइनस का 7। तो लास्ट एंड फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या आएगा 2/3 माइनस का 10/3 12/3 मीन्स 4, ये आपके पास आएगा 8 और ये आएगा -31 डिवाइड बाय 3 एंड -7 डिवाइड बाय 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ठीक है, और मैट्रिक्स की और डिफरेंट प्रॉपर्टीज को भी हम यहाँ से समझेंगे। तो आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में और अपने कलीग्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, जागृति क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।